दर्शकों, निगम सरकार मुजफ्फरपुर का कार्यकाल समापन उपरांत जन सरकार प्रारंभ मिशन के तहत जन गठबंधन के बैनर तले वरीय समाज सेवी महेश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक सेवादार मंच कार्यालय नकलुआ चौक रामबाग में हुई। बैठक का संचालन करते हुए युवा समाजवादी नेता साइंस सेवादार अविनाश कुमार ने कहा कि जब तक जनहित कार्य करने हेतु जनता गुलबंद होती है, सारे जन विरोधी शक्तियाँ द्वारा नीति एवं रूप बदलकर जनहित में हो रहे गुलबंदी को तोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। ठीक उसी अनुरूप जन विकास मोर्चा संगठन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज की जो यह बैठक है, यह वास्तविकता में हम लोग उस बात से आहत हैं कि एक तरफ राम मनोहर लोहिया के उस कथन को चरितार्थ करने के लिए मुजफ्फरपुर के कुछ क्रांतिकारी साथी ने सड़क को आंदोलन से फलीभूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाता है। और ऐसी स्थिति मुजफ्फरपुर नगर सरकार में हुआ पिछले 5 सालों में कि स्थिति यह बन गई कि वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, तमाम लोग सिर्फ मेयर हटाओ और मेयर बचाओ के चक्कर में लगे रहे, और नतीजा यह हुआ कि आम जनमानस सड़क पर सुनसान अवस्था में हो गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि कई ऐसे तथाकथित नियम कानून में बदलाव हुई जिससे कि आज जनता पीसी जा रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी टैक्स और पूरा टैक्स जैसा अनर्गल जो टैक्स थोपा जा रहा है जनता के ऊपर में और लेने की पूरी कोशिश की जा रही है जबरन। इससे लोग तबाह थे। जिस तबाही से बचाने को लेकर कुछ क्रांतिकारी साथियों ने एक मोर्चा बनाकर और उस मोर्चा के तहत पिछले 1 तारीख से जो आंदोलन की शुरुआत किया, ट्रेड लाइसेंस वापस कराने की आंदोलन की शुरुआत की, जिसके क्रम में तमाम शहर के व्यवसायियों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, और उस समर्थन के बावजूद भी ये तानाशाह सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसी को लेकर कई चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी क्रांतिकारी साथियों के द्वारा हो रही थी, जिसमें प्रथम चरण में 27 तारीख को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि हमेशा होता आया है कि जब भी जनशक्ति गुलबंद होती है अपने हित में, तो हमेशा जन विरोधी ताकतें कई प्रकार के रूप बदल कर जनशक्ति के गुलबंद को फाड़ने की कोशिश करती है। और उसी क्रम में कल हमारे मुजफ्फरपुर के कुछ छपास रोगियों के द्वारा कुछ वैसे लोग जो पैसे के बल पर चाहते हैं कि हम समाज में नाम कमा लें, जबकि काम के नाम पर वो 0/0 होते हैं। 2-4 सिलेंडर बांट लेते हैं और ऑक्सीजन बाबा कहला जाते हैं, अपने आप को वो बिहार गुरु कहला जाते हैं। ये ऐसे लोग ने जिस प्रकार से कल शैडो सरकार की गठन की बात कही, जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथियों को उन्होंने जिस प्रकार से फांसने की कोशिश किया, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जन सरकार में घुसकर, निगम सरकार में घुसकर हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, वैसे स्थिति में सड़क के आंदोलन को ये लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शैडो सरकार सिर्फ कह देने से नहीं होता है। शैडो सरकार की जरूरत वास्तविक में है, इस देश के अंदर में है। इस देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के सामने प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता है, उसी तरीके से ये जिस प्रकार से व्यवस्था चरमराई हुई है, वैसे स्थिति में सरकारी व्यवस्था तंत्र के सामने प्राइवेट व्यवस्था तंत्र की जरूरत तो है, लेकिन उसको लागू करने के लिए ऐसे छपास रोगियों के बस की चीज नहीं है। हम लोग 2015 से लगातार प्राइवेट तंत्र की बात करते आ रहे हैं, जिस क्रम में स्वतंत्र पार्षद प्रत्याशी मंच भी हम लोगों ने बना रखा है, और जिसके तहत जनहित में कार्य किए जाते हैं। छपास रोगियों की तरह छपवाया नहीं जाता है। हमारा स्वतंत्र पार्षद प्रत्याशी मंच वैसे जगह पर काम करती है जहां का पार्षद निकम्मा हो जाता है, जहां का पार्षद भ्रष्टाचारी हो जाता है, वैसे जगह पर हम लोगों की स्वतंत्र पार्षद प्रत्याशी मंच जमीन पर जाकर काम करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे वार्ड नंबर 41 में आपको देखने को मिलेगा, जहां के जो पार्षद हैं
पूर्व पार्षद हैं वो संपूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, वैसे भ्रष्टाचारी पार्षद और पूर्व पार्षद के कारनामों के खिलाफ हमेशा स्वतंत्र पार्षद प्रत्याशी मंच वार्ड नंबर 41 में कार्य करने में लगी रहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शैडो सरकार बनाने से नहीं होगा, उसकी क्या मैनिफेस्टो है, कैसे काम करेंगे, चैम्बर में बैठकर काम करेंगे या सड़क पर आंदोलन करके काम करेंगे, ये जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक ये शैडो सरकार बनाना सिर्फ और सिर्फ एक नकाब ओढ़ने के जैसा लगेगा और एकमात्र उद्देश्य दिख रहा है कि यह जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं उन लोगों को यह चेताना चाहता हूं कि सरकार के साथ मिलकर जो वो साजिश कर रहे हैं जन आंदोलन को दबाने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि यह क्रांतिकारियों का आंदोलन है। जितना आप दबाएंगे उतना शोला भड़केगा और स्थिति ये होगी कि बहुत जल्द तालेबंदी भी होगी, बहुत जल्द जेल भरो आंदोलन भी होगा और बहुत जगह जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द निगम सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सत्याग्रह भी किया जाएगा। साईं सेवादार, अविनाश कुमार, जन गठबंधन, बिहार, मुजफ्फरपुर। ये बताया आज हमारे सारे दल के लोग यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के हैं, यूनाइटेड के हैं, आरजेडी के हैं, बीजेपी के हैं, आप पार्टी के हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे हैं कि जब जब कुछ अच्छा काम मुजफ्फरपुर के लोगों द्वारा यहाँ के जो पॉलिटिशियन काम करना चाहते हैं उस अवधि में यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए कल एक संगठन बना है, ये भाजपा जदयू की सरकार है, ये नहीं चाहता है कभी भी कि कोई काम ढंग का हो, ढंग से बात करके किया जाए, तो ये तोड़ने जोड़ने का सिर्फ काम इसका है। अभी क्या जरूरत है, 5 साल नगर निगम का चुनाव होता है, एक मेयर बनता है और 49 वार्ड के 49 पार्षद जो है सिर्फ 3 महीना पर ये हो मेयर, ये मेयर हो ताकि हमको 10 लाख रुपया मिले, 5 लाख रुपया मिले, इसी संस्था में 5 साल गुजर जाती है। आज जो ये नाला बन रहा है, कितने लोग मर गए नाला में गिरकर, इस पर क्या सरकार अंधा है? यहाँ के डीएम को नहीं सोचता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है कि बस हाफ इंची का छड़, दूध सुधा का छड़ ढाल दो, ढलैया कर दो, फंड जो आ गया है 2000 करोड़ को खत्म कर दो, फिर अगले बार चुनाव नाला बनेगा, रोड बनेगा। तो रोड नाला बन जाए। हमारे बिहार सरकार में मंत्री थे शहरी विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी, उनको सबसे पहले चाहिए था ये नाला पोल हटाओ इस जगह पर कि शहर का पानी कहाँ निकले, पानी निकले नहीं घर में से, अब बाल्टी सब छैया शुरू है। इसलिए ये सब जो है डकोसला है, ये काम को रोकने का साजिश है। अच्छा काम लोग ना करें यहाँ के, ये सब साजिश है, ये सब वोट की राजनीति है। तो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, ये सब उसका ये खेल पकौड़ा शुरू से है। हरसभा चौक पर ही पकौड़ा बनता है, अचुरकिया चौक पकौड़ा बनता है, जिसका जो बढ़िया पकौड़ा होता है लोग वहाँ जाता ही। अरे हम लोग समर्थन देंगे, अच्छे काम पे समर्थन देंगे, हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर का जनता समर्थन देगा। अभी जब बिहार बंद हुआ था, देश बंद हुआ था, तो क्या मुजफ्फरपुर के लोग अपने मर्जी से दुकान नहीं बंद किया था? वो तो समर्थन आज तक हमारी है। मुजफ्फरपुर में दुकान दौड़ी बंद करो, वो समर्थन आज भी है। अब चले जाइए मोती झील में 50% दुकान आज भी बंद मिलेंगे। क्यों बंद क्यों मिल रहे हैं? इस शहर की बुराइयां पर मिल रहा है। प्यार और पानी मोती झील हार्ट ऑफ द टाउन मुजफ्फरपुर का है। कहीं जाइए, एक जमाने में होता था दीपक होटल, कहाँ मोती झील, और आज दशा देखिए मोती झील का क्या है, जो आदमी घर से निकल के जाना नहीं चाहता है। आपने कहा कि 3 महीने विवाद पास करते तो 3-4 महीना करके पैसा लेकर अब जो चुनाव हो रहा है वो आम जनता चुनेगी। अब एकदम जनता चुनेगी, जनता ही चुनेगी। अब जनता चुनेगी, क्या लगता है अब जब जनता चुनेगी तो काम क्या मुजफ्फरपुर से एकदम काम होगा। अब किसी के वो दबाव में नहीं रहेगा कि आपको हटा देंगे, आपको ये कर देंगे। जनता चुनेगा, 5 लाख जनता,
एक विधायक अब जो मेयर जो होंगे मुजफ्फरपुर के वो बहुत बड़े पावरफुल, अभी भी मेयर बहुत बड़े पावरफुल है। अभी मेयर का काम है विधायक का पक्ष को प्रणाम करना, तो मेयर कहते हैं। मेयर के क्या पावर है? अब चल जाइए महाराष्ट्र में, बम्बई चले जाइए तो मेयर की गाड़ी गुजरती है तो 50 गाड़ी के साथ, अब मुख्यमंत्री गाड़ी गुजरती है तो 10 गाड़ी के साथ। ये मेयर की वैल्यू है हमारे हिंदुस्तान में। अब कह कि राष्ट्रपति से ऊपर है, क्या संभव है? लेकिन पैसे वाले लोग दबाना चाहते हैं। दबाना नहीं है, जनता का मर्जी से ही चुनाव होगा। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का एक साथ चुनाव होगा और यही में शहर के लोगों को भलाई भी है और इसी में बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को अच्छाई भी है। महेश प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कानून कल्याण महासभा।